गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम कविता की शाम की शुरुआत कर रहे हैं। तो अभी मेरा जो काम है अपने जो आज की शाम के जो एमसी है उसको इंट्रोड्यूस करना है। तो आज के कार्यक्रम का संचालन हम सबके सबसे प्रिय और जानी मानी श्री जस्मिता जी करेगी। जस्मिता सिंह। जस्मिता जी अभी अपनी नई कंपनी शुरू की है जो जाज क्रिएशन के नाम से जानी मानी है। उन्होंने अपनी कई प्रतिभाशाली लड़कियों को ह्यूस्टन में मार्गदर्शन किया है और उन्हें फैशन की दुनिया में, बॉलीवुड की दुनिया में और भारतीय कल्चर की दुनिया में साबित कर रही है। जस्मिता जी खुद ही इतनी प्रभावशाली और बहुत अच्छी नृत्यांगना है और अच्छा गाना भी गाती है। इनका जाज क्रिएशन का बहुत ही शानदार कार्यक्रम 11 दिसंबर को होने वाला है। तो हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज अटेंड करिए वो। जस्मिता जी। थैंक यू राजीव जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहूँगी ह्यूस्टन की शाखा के इस बहुचर्चित कविता की शाम कार्यक्रम में सम्मानित होने के लिए जो आप आए हैं उनको जस्मिता सिंह का प्रणाम और इन सबसे उत्साहित कवियों को भी मेरा प्रणाम। और जो अपने जोड़े लेके आए हैं उनको जोड़े से प्रणाम। और जो अपनी पत्नियों को घर पे छोड़ के आए हैं उनको भी मेरा प्रणाम। और मैं निवेदन करती हूँ कि आप जो यहाँ पर आए हैं जोड़े के बगैर वो आज खुल के हंस सकते हैं, क्योंकि घर में जाकर आपको मुंह लटकाना ही पड़ेगा। वैसे मुंह लटका के ही जाएं, नहीं तो आपकी जो अर्धांगिनी है वो सोचेंगी आप बहुत आनंद में रहे उनके बगैर, जो कि आप वो नहीं चाहते। और उनको ये लगे कि वो अभी भी कंट्रोल में है। और उन कुंवारों का मैं बहुत बधाई करती हूँ, उन कुंवारों को भी, उनको भी जस्मिता सिंह का प्रणाम। ये मुझे देखना पड़ेगा। और उन लोगों को विशेष प्रणाम करती हूँ जो दूसरों की गाड़ी में बैठ के आए हैं, क्योंकि जब तक कि वो नहीं जाएंगे वापस, वो भी नहीं वापस जा सकते। सो आप सबको मेरा बहुत प्यारा प्रणाम। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की भरी भाषा है हिंदी। हिंदी सिर्फ 180 मिलियन लोगों की भाषा है और देखा जाए तो 300 मिलियन लोगों की ये दूसरी भाषा है और हिंदी तकरीबन 500 मिलियन लोगों की भी भाषा है जो कि पूरे विश्व में है। तो मैं ये कहूँगी, माला की तारीफ तो सभी करते हैं, माला की तारीफ तो सभी करते हैं, क्योंकि मोती सबको दिखाई देते हैं। काबिले तारीफ तो धागा है जनाब जिसने सबको बांधे रखा है। तो मैं ये कहूँगी कि माला जो है वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन समिति है, IHA है, और जो मोती हैं वो सारे कवि हैं।
और इन सभी कवियों को बांधे रखा है हमारी हिंदी भाषा ने, तो वो धागा है। अब मैं कहूँगी कि जो हमारे IHA के बहुत पुराने मेंबर हैं और हमारे ICC के 2 बारी जीतने वाले प्रेसिडेंट हैं चार्ली पटेल जी, उनको कोई विशेष इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप मंच पर आएं और सबको अपने बातों से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें, बातें करें। चार्ली पटेल जी। थैंक यू जस्मिता जी, धन्यवाद। कविता की शाम इस रंगीन कार्यक्रम में मैं चार्ली पटेल ICC और IHA की तरफ से सभी का स्वागत करता हूँ। यह बात हमें बहुत आनंदित करती है कि कविता की शाम के आयोजन में ICC पिछले 6 साल से होली के हिंदी बोल और हास्य कवि सम्मेलन कर रहे हैं। हास्य कवि सम्मेलन में सभी आप अच्छा सहयोग हमें मिलता रहता है। मुझे आप सभी का ये बातें बहुत खुशी हो रही है कि ICC भारत के गणतंत्र दिवस का आयोजन 24 जनवरी के दिन स्टैफर्ड सिविक सेंटर में कर रही है। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमें हार्दिक स्वागत है। ICC की बोर्ड की तरफ से कविता की शाम के कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी कलाकार को मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी दर्शकों को इस बड़ी संख्या में उपस्थित होने के लिए और हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी का आभार मानता हूं। हमारी सदाबहार जस्मिता जी ने इस कार्यक्रम का MC करने के लिए जिम्मेदारी स्वीकारी है, इसके लिए मैं आभार मानता हूं। अब मैं और इन कलाकारों के बीच से हटकर मंच में जस्मिता जी को फिर से आमंत्रित करता हूं। छोटे से बड़ा करना। एक बालक ने कहा, हे प्रभु, मुझे वर्ल्ड वॉर 3 मत दिखाना, मुझे नहीं चाहिए वर्ल्ड वॉर 3। तो ऊपर वाले ने पूछा, भाई क्यों, इतना देश से प्यार है तुम्हें? वो कहता नहीं, मैं जरा इतिहास में बहुत कमज़ोर हूँ और मुझे और तीसरा वाला वॉर नहीं पढ़ना। पर आजकल के बच्चे तो आपको पता है कंप्यूटराइज बच्चे हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सब कुछ वो जानते हैं। तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि बच्चों से शुरुआत की जाए, वो इतना प्यारा बोलते हैं। और यहाँ पे बाल टीम है, तो सिया जी, अर्जुन, दिया, ईशा एंड आकृति, मैं उनको क्या आमंत्रित करती हूँ स्टेज पे कि वो आके अपना सा छोटा सा गीत बोले। शक्ति पहचान तेरी पानी में का आह्वान है, मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तो बड़ा महान है। धरती सधीर तू है, अग्नि सबीर, तुझको चाहे तू काल को भी थाम ले।
आपका नाम बताइए। आपका नाम बताइए। सब लोग। I'm Sia. And my name is Isha. Good. My name is Aditya. Arjun Singh. बहुत बहुत बढ़िया इन बच्चों ने जो है गीत सुनाए हैं। और आपको ये बता दूं, ये गीत जो है हमारे लिए भी बहुत बहुत कठिन होता है। एक ब्रेथ में गाना इसका बहुत मुश्किल है। और ये जो है सारे जो है हिंदी भाषिक भी नहीं है, मारवाड़ी है, मराठी है, उसके बावजूद भी जो है इन्होंने हिंदी में जो है कोशिश की है। इस बहुत बहुत सराहनीय है। फिर से उनको जो है तालियों से हम धन्यवाद। मैं अभी जो है मीरा जी और मनोहर जी और जो एक हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनको बुलाऊंगा बच्चों को जो है कुछ गिफ्ट देने के लिए। मीरा जी और मनोहर जी। ये हम अभी कर रहे हैं क्योंकि बच्चे फिर बाद में 2 घंटे के बाद में शायद उनका मूड चला जाता है, सो जाएंगे। इसलिए जो है कविता का जो है लुक जो है वो हम आगे दौर चलाएंगे। उससे पहले बच्चों को हम अकबर ने एक बार कहा, बीरबल से बोला कि कुछ ऐसा दीवार में लिखो कि जब मुझे खुशी हो तो दुख लगे, और जब दुख हो, जब दुखी में पढूं तो मुझे खुशी मिले। तो बताओ बीरबल ने क्या लिखा? ये वक्त गुजर जाएगा। तो ये हमारे जो ह्यूस्टन के बीरबल है ना, उनको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी। पहले तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो संगीता पसरीजा है, इनका नाम हर IHA के जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के साथ बहुत देर से जुड़ा हुआ है। 2007 में नेशनल अध्यक्ष के आग्रह पर संगीता ने ह्यूस्टन में पुनः IHA शाखा खोलने का कार्य संभाला। ICC की सहायता से 2008 में पहला कवि सम्मेलन संपन्न हुआ। तभी से स्वपन धार्यवान ICC IHA के प्रमुख सदस्य हुए। हमारे बीरबल जी, कहने का मतलब स्वपन धार्यवान जी की ख्याति पूरे ह्यूस्टन में फैली है। वे सामाजिक कार्यक्रम में संकलन कई संस्थाओं में सक्रिय हैं। स्वपन अपने निस्वार्थ सेवा भाव व हंसमुख स्वभाव के कारण सदा संस्थाओं के कारण सदा प्रमुख कार्यकर्ता नियुक्त किए जाते हैं। IHA के साथ स्वपन 2008 यानी कि संस्था की ह्यूस्टन शाखा के आरंभ से जुड़े हुए हैं। अति सराहनीय। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 2013 सितंबर को ह्यूस्टन में स्वपन के परिश्रम का फल मिला। वो था तभी से संगीत स्वपन जी IHA ह्यूस्टन शाखा के अध्यक्ष बने। इनका नया नाम पता है क्या? बता दी। हंसमुख धारीवाल। बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला। ह्यूस्टन हिंदी शाखा को इस बात का विशेष गर्व है कि स्वपन 2016 से IHA के अध्यक्ष घोषित किए जा चुके हैं। यानी कि USA, कनाडा, भारत व अन्य सभी देशों की IHA शाखाओं इनके नेतृत्व में काम करेंगी। आपको बहुत
बहुत बधाई है। ई मैगजीन गुंजन की स्थापना भी स्वपन जी का, अपने हमारे बीरबल जी का बहुत हाथ है। तालियां, नहीं जोरदार तालियां हो रही है। ये हमारे ह्यूस्टन के हीरो हैं। मैं आज आपको तालियां बजवा रही हूँ। जब मैं आपकी जगह बैठूंगी मैं ताली बजाऊंगी। अब मैं स्वपन जी को बुलाती हूँ, स्टेज पर आए, मंच पर आए और अपने कुछ शब्दों का यहाँ पर व्याख्या करें। नमस्कार कविजन, अतिथिगण और श्रोता, आप सबका जो है कविता की शाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह जो वार्षिक उपक्रम जो हमने चलाया है लास्ट गए 5 वर्षों से, ये हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में है। हिंदी दिवस सितंबर 14 को पूरे देश भर में और विश्व भर में मनाया जाता है, परंतु बहुत कार्य होते हैं, बहुत कार्यक्रम होते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। इसलिए हमने जो है दिसंबर का पहला शुक्रवार यानी कविता की शाम ये अभी घोषित कर दिया है। IHA यानी मैं कहूँगा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति, इसका मूल ध्येय है हिंदी का प्रचार और प्रसार। इसका माध्यम कोई भी हो सकता है, गीत, कविता, नृत्य, मंदिरों में जाना, संपर्क से करना, कोई भी हो सकता है। मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि अत्र भाषा ततः संस्कृति। 2008 से IHA का ह्यूस्टन शाखा का पुनर्वसन हुआ। श्रेय पूरा संगीता जी को है, संगीता बसीजा जी को धन्यवाद आपका। 5 कार्यकर्ताओं से जो है हम आज 30 सभासद कोर कमेटी के जो है समिति के बन गए हैं। मुसाफिर मिलते चले गए, कारवा बढ़ता गया और हम चलते चले गए। धन्यवाद आप सबको। वार्षिक कार्यक्रम हमारा एक था, अभी 3 कार्यक्रम होने लगे हैं। करीबन 700 लोग हमारे पूरे हिंदी के प्रेमी जो है पूरे साल में आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो है। त्रैमासिक स्नेह मिलन भी जो है अनौपचारिकता से हम लोग करते हैं, जिसमें कवि गोष्ठियां होती हैं जो हमने 2 साल से शुरुआत की है। गुंजन यह पत्रिका जो है वर्ष में 3 बार छप जाती है, प्रकाशित होती है, आपके पास वहां पे होंगी। इसका पूर्ण श्रेय जो है कृष्ण शर्मा जी और संजय सोनी जी को मिलेगा। बहुत बहुत कार्य से आया है ये। इसमें जो है आप और कुछ योगदान देना चाहते हैं या आपकी कविताएं, कथाएं, वाङ्मय या रचना देना चाहते हैं तो जरूर आप उनसे संपर्क कीजिएगा और विशेष रूप से जो है आपके सारे जो है मटेरियल जो है वो जरूर उसमें छप जाएंगे। आज 35 वर्ष बाद IHA का राष्ट्रीय स्तर पर मुझे अध्यक्ष का दायित्व जो दिया गया है, मेरे जैसे मराठी भाषिक व्यक्ति को यह काम सौंपना, यानी मुझे तो पता नहीं चला इसमें क्या रहस्य है, परंतु इसमें मैं 3 गोष्ठी का एनालिसिस किया। एक मैं कह सकता हूं, एक उत्तर जो है आप है। आप जैसे श्रोता हैं, जो रसिक है, जो समर्थन देते हैं, जो हम प्यार से आते हैं और हिंदी से लग जाते हैं। जो है हिंदी के कारण जो है, ह्यूस्टन के कारण जो है राष्ट्रीय स्तर पे जो है नक्शे पे हमारा नाम रख दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। दूसरा है मेरे सारे कार्यकर्ता, सारे जो है बाखूबी से 2013 से जुड़े हुए हैं। मैं उनको जो है जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां जहां पे होंगे तो प्लीज आप खड़े हो जाइए और सम्मानित हो जाइए। जो हमारे 30 सारे राजीव, संगीता, सरिता जी, मीरा जी, निशा बेन, अजीत भाई, प्लीज स्टैंड अप इन योर प्लेस एंड बी रिकॉग्नाइज्ड। आप हमारे साथ हैं, संगीता जी आप भी हैं, बहुत 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 धन्यवाद आपका। तीसरी चीज कहूंगा, विविधता में एकता। हमारे में जो है मराठी हैं, गुजराती बोली वाले हैं, पंजाबी भाषिक है, मारवाड़ी भाषिक है, उर्दू भाषिक है, गढ़वाली भाषिक है, कन्नड़ भाषिक है,
हमारे डॉक्टर साहब। बस सबको नमन करता हूं। आज की शाम का जो है मैं ये जरूर कहूंगा कि जो है कविता की शाम में जो है आज के सारे जो कवि आए हुए 11 कवि हमारे साथ में जो है, कोई 50 मील स्प्रिंग से आए हुए कृष्ण शर्मा जी नमस्कार, कोई गैल्वेस्टन से आए हुए हैं हरेंद्र जी चहार नमस्कार आपको, नौशाद असरार जी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोटि के कवि हैं, जिनको हमने एक बार कह देते हैं तो कभी मना नहीं करते, वो बस पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद जी। ये सारे जो है कवि आज वीर रस, श्रृंगार रस, भाव रस, हास्य रस, व्यंग रस, भक्ति रस के जो है सुनाएंगे कविताएं। आज के कार्यक्रम के जो प्रायोजक और समर्थक हैं डॉक्टर आशीमायन आनंद चौहान और बाकी मेरे परिवार से जो है मीरा जी एंड मनोहर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ आपका मैं। उत्तम भोजन और व्यवस्था मद्रास पेविलियन, महेश भाई जो है 2008 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिंदगी में ऐसे लोग कोई कम ही मिलते हैं जो कभी कोई चीज मना करते हैं, इनका नाम उसमें है, उनकी यादी में है इनका नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्वनि और रोशनी की सहायता में हमेशा हमारे साथ कृष्णा साउंड्स के दर्शक जी होते हैं, मोना जी होते हैं, 2009 से हमारे साथ जुड़े हैं नमस्कार। टीवी एशिया से गौतम जानी और मनीषा गांधी जी अनेक अनेक आभार, आप हमारे साथ हमेशा होते हैं और ह्यूस्टन को राष्ट्रीय स्तर पे जो है बाखूबी से चमकाते हैं। डॉक्टर निकम तांत्रिक रुचि में बहुत बहुत निपुण हैं और YouTube के माध्यम से ये घर घर में हमारे कार्यक्रम पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इनके बारे में एक कहूंगा, बहुत बहुत साल पहले यहाँ पे वो मूव हुए थे, कन्नड़ी भाषिक थे, हिंदी का ज्ञान नहीं था, परंतु सिर्फ जो है प्रयत्न से जो है इन्होंने और संपर्क से जो है हिंदी भाषा को जोड़ लिया है और हमारे साथ जुड़ गए हैं और अपने मूल्य और संस्कृति को जतन करते हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। ह्यूस्टन शाखा का जो अध्यक्ष पद छोड़ते हुए मुझे जो है अभिमान से मैं यही कहूंगा, मंजिल अभी तक दूर है, रास्ता बहुत कठिन है, पर है हम सफर साथ चलेंगे। जो 2 कदम 4 साथ चलेंगे तो जो है ये रास्ता भी जो है मंजिल की तरह खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। मेरी इस सामाजिक सेवा में हमेशा जो है मैं जिनका नाम लेना भूल जाता हूं मंच से, वो मेरी सहचारिणी है घर परिवार में पूरी मग्न रह के जो है वो मुझे सामाजिक कार्य करने का जो है सेवा करने का मौका देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ह्यूस्टन शाखा की नई कार्यकारिणी समिति का गठन हो गया है। मैं जो है इनके नाम अभी जो है अनाउंस करूंगा, आप प्लीज खड़े होके या आगे आके जो है प्लीज आ जाइएगा। डॉक्टर केडी उपाध्याय हमारे नए अध्यक्ष बनेंगे। वो अभी भारत में है, उनकी ताऊजी का देहांत हुआ था, इसलिए वो आज नहीं हो पाएंगे यहाँ पे, परंतु वो हमेशा मन से और हमारे साथ यहाँ पे है। राजीव भवसार हमारे उपाध्यक्ष रहेंगे। संजय सोहनी और महेश देराश्री जी सह कार्यवाह रहेंगे। चार्ली पटेल जी हमारे कोषाध्यक्ष रहेंगे। संगीता बसुजा जी पूर्व अध्यक्षा बोल के ही रहेंगी अभी भी। और हमारे गुंजन संपादक मंडल में जो है कृष्ण शर्मा जी, सरिता मेहता जी और संजय सोनी जी रहेंगे। आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं, कार्यरत रहिए और ऊंची मिसालें कायम कीजिए। धन्यवाद। Very good. Can I have your speech?
बहुत अच्छे स्वपन जी। एज यूजुअल आपकी जो बहुत शुद्ध हिंदी होती है मेरे को बहुत मोहित कर देती है। मैं अभी भी लर्न करने की कोशिश, सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मेरे को इधर उधर जब मेरे वर्ड्स हो जाते हैं, शब्द हो जाते हैं, तो मुझे माफ़ी चाहती हूँ मैं आप सबसे। तो कोशिश मैं पूरी करती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप सब मुझे माफ़ कर देंगे। आप सब शांत क्यों हैं? माफ़ नहीं किया, कर दिया। मैं अब आगे पढ़ूँ। बढ़िया। हमारे यहाँ क्या होता है, मैं कहाँ की हूँ आपको पता है? नहीं, गेस करो, आपको पता होना चाहिए मैं कहाँ की हूँ। अब मैं सिखनी हूँ या मैं सरदारनी हूँ, डजंट मीन कि मैं, ये मतलब नहीं है कि मैं पंजाब की हूँ। मैं हरियाणा की हूँ, मैं हरियाणा की हूँ, पूरी पक्की हरियाणा की हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी मैं फरीदाबाद की हूँ। और ये ना पता हमारे यहाँ क्या होता है हरियाणा में, जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है ना तो उसका घूम के इलाज होता है। कैसे होता है? एक मरीज गया डॉक्टर के पास और उसको बहुत खांसी थी, खांस के उसका बुरा हाल हो रहा था। तो वो डॉक्टर के पास गया और बोला कि मुझे बहुत खांसी है, मुझे कोई दवाई दो। तो उसने उसको जुलाब की गोली दे दी। अब उसने कंपाउंडर जो असिस्टेंट था उसने तो दे दी उसको जुलाब की गोली। फिर जब वो चला गया फिर पूछा, ये यार डॉक्टर जी आपने उसको जुलाब की गोली क्यों दी है? वो तो उसको तो खांसी थी। कहते हैं मैंने इसलिए उसको जुलाब की गोली दी है कि वो खा के एक बारी 10 बारी सोचेगा तो सही खांसी करने से। ये ऐसे इलाज होता है हमारे हरियाणा में। और मैं कहूँगी कविता में जादू होता है। कविता की पंक्तियां हृदय को ऐसे छू लेती हैं जैसे साधारण बोलना नहीं कर पाता। यद्यपि दोनों वही भाषा और शब्द प्रयोग में लाते हैं। कविताएं मित्र बन जाती हैं, मन बहलाती हैं, ढांढस बनती हैं, सलाह देती हैं और थोड़े शब्दों में बहुत कुछ बोल जाती हैं। मैं कहूँ मैं उनको मंच पे बुलाती हूँ, नौशा असर जी को, जिनकी जो सीडी आई है बात खुशबू सी। इस सीडी का भी जो नाम है वो इतना नशे का क्यों रखा है आपने? किताब भी ऐसी लिखी है इन्होंने, दिल से दिल तक। क्या बात है। और ये है मटेरियल साइंटिस्ट, ये कोई कॉम्बिनेशन कुछ बना दे, दिल से दिल तक और मटेरियल साइंटिस्ट। तो मैं आपको बुलाती हूँ यहाँ पे। इन्होंने दोहे बोलने हैं आज, इन्होंने गजल बोलनी है और कविता रखेंगे आपके सामने। प्लीज पेश है नौशा असर। तमाम गेस्ट, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने हमें असल में आज हमें आना तो था और मैंने किया हुआ था, लेकिन मुझे हमारे किसी मित्र के यहाँ कुछ इमरजेंसी है, मुझे वहाँ जाना है। तो मैंने अनुरोध किया था कि मुझे आप पहले पढ़ा दीजिए और मैं उठ के जाऊँगा तो ज़रा बुरा मत मानिएगा। मैं बैठना चाहता था, औरों को भी सुनना चाहता था, लेकिन मेरी थोड़ी सी आज मजबूरी हो गई है। मैं आपको सुनाता हूँ। जो हिंदी की बात कही गई थी, पहली बात तो ये कि भाई ये मत समझिएगा कि साइंटिस्ट के पास हृदय नहीं होता है, दिल नहीं होता है, उसके सीने में भी दिल होता है। तो वो आज आपको पता भी चलेगा कि हमारा दिल कितना बड़ा है। अच्छा, तो अभी थी कि भाषा, दरअसल कोई भी भाषा हो वो सभ्यता और संस्कृति की धरोहर होती है और इसको हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, और जब ये हमसे दूर हो जाती है तब फिर उसका पता चलता है कि हमने कितनी बड़ी संपदा जो है उसको खोया है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ।
कहा है कि दीजिए अपनी जुबान से अपनेपन का कुछ सबूत, जो भी भाषा है आपकी, दीजिए अपनी जुबान से अपनेपन का कुछ सबूत, वरना अपने घर में ये मेहमान होती है। इसको मेहमान मत होने दीजिए, ऐसे ही सजाए रखिए। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको प्रणाम करते हैं तमाम हिंदी भाषियों को जिन्होंने ऐसी खूबसूरत सभा और कवि सम्मेलन यहाँ आयोजित किया है, और इसको हमेशा ऐसे ही आप चलाते रहिए। हिंदी कविता में एक जो पद्धति थी अब थोड़ा सा मिट गई या कम हो गई या मुझे नहीं पता है, वो है दोहे की। बहुत ही सुंदर पद्धति थी जो आज तक तमाम कवियों को और लोगों को प्रेरित करती है। तो मैं थोड़ी सी कोशिश की है मैंने दोहे कहने की, आपको सुनाते हैं, फिर मैं और कुछ सुनाऊंगा। क्या है कि मांगे जब भगवान से कोई, मांगे जब भगवान से कोई, माने उसको पास। मांगे जब भगवान से कोई, माने उसको पास। करे बुरे जब काम तो जाने भगवन दूर आकाश। कबीरा भगवन दूर आकाश। मैंने इसमें कबीरा जोड़ दिया है, लेकिन ये दोहा मेरा कबीरदास का नहीं है। फूल जो होते हैं वो प्रेम के प्रतीक होते हैं, और कांटे शूल जो होते हैं वो घृणा के प्रतीक होते हैं। अब मैं दोहा पढ़ता हूँ, सुनिएगा। क्या है कि प्रेम का बंधन जीवन मंथन, प्रेम का बंधन जीवन मंथन, क्रोध घृणा अभिशाप। प्रेम का बंधन जीवन मंथन, क्रोध घृणा अभिशाप। फूल चढ़े भगवन के द्वारे, शूल के जैसे पाप। कबीरा शूल के जैसे पाप। काबा काशी जेरूसलम, काबा काशी जेरूसलम, हरिद्वार कोई जाए। मन का द्वार जो खोलिए, हरि दर्शन हो जाए। हरि दर्शन हो जाए। काबा काशी जेरूसलम। कभी दोहा सुनिएगा कि नभ में चमके चंद्रमा, नभ में चमके। लोग चंद्रमा की तमाम कवियों ने बड़ी सराहना की है, बड़ी प्रशंसा की है कि साहब बड़ा सुंदर होता है। मैंने अपनी कविता में कभी चंद्रमा की सुंदरता को बढ़ावा नहीं दिया है, सराहना नहीं की है। हमने अपने प्रेमी की सुंदरता को चंद्रमा से ज़्यादा बेहतर बताया है। तो ये हमने रखा है अपना ये कि वो है। दोबारा सुनिएगा क्यों ऐसा किया, वो सुनिए, साइंटिफिक रीजन। जसमीता जी सुनिए कि नभ में चमके चंद्रमा, पड़े जब उस पर धूप। नभ में चमके चंद्रमा, पड़े जब उस पर धूप। जो अपनी छब से दिखे वो है सुंदर रूप। कबीरा वो है सुंदर रूप। नभ में चमके चंद्रमा, पड़े जब उस पर धूप। जो अपनी छब से दिखे वो है सुंदर रूप। कबीरा वो है सुंदर रूप। अब आपने यहाँ से जब आ गए हैं, सुंदरता का बखान होता है तो उसमें फिर गजल की बात आ जाती है।
मैं कुछ आपको गज़ल के शेर सुना के फिर मैं आपको एक हिंदी कविता सुनाऊंगा। कहा है कि कभी मुझको हंसाता है, कभी मुझको रुलाता है, कभी मुझको हंसाता है, कभी मुझको रुलाता है, वो एक चेहरा जो बरसों से हमारे साथ आता है, वो एक चेहरा जो बरसों से हमारे साथ आता है। और मेरे दिल के अंधेरों में कोई महताब का टुकड़ा, मेरे दिल के अंधेरों में कोई महताब का टुकड़ा, तेरे आने से आता है, तेरे जाने से जाता है। और शेर सुनिएगा कि भरी बरसात में सूरज निकलते मैं हमने देखा है। अब इसमें बरसात को ध्यान में रखिएगा और सूरज का निकलना, इसलिए कि दूसरी पंक्ति में आपको पता चलेगा कि भरी बरसात में सूरज निकलते हमने देखा है, वो जब भी रोते रोते मेरी खातिर मुस्कुराता है, वो जब भी मेरी खातिर, वो जब भी रोते रोते मेरी खातिर मुस्कुराता है। और शेर सुनिएगा कि ख्याले हिज्र की, हिज्र कहते हैं जुदाई, ख्याले हिज्र की जब रेल सी कोई गुजरती है, ख्याले हिज्र की जब रेल सी कोई गुजरती है, किसी पुल की तरह ये नासवां दिल थरथराता है। और अजब है इश्क की बाजी कि हैं मशकूक हम दोनों, मशकूक शक है, दूसरे पे भरोसा नहीं है, डाउट। अजब है इश्क की बाजी कि हैं मशकूक हम दोनों, कभी मैं आजमाता हूं कभी वो आजमाता है। और इसमें एक शेर सुनिए आप कि हमारे देश को जो है वो प्राकृतिक संपदा और सुंदरता इतनी मिली है कि शायद दुनिया का सबसे सुंदर देश है हर दृष्टिकोण से, और प्राकृतिक सुंदरता के दृष्टिकोण से और भी, लेकिन थोड़ा सा राजनीति की नज़र लग गई है। अब ये दुख देखिए किस तरह से हम दो पंक्तियों में बयान करते हैं। कहा है कि कभी वो मुस्कुराता है, कभी किसी पुल की तरह ये नाज़ावां दिल थरथराता है। इसमें कहा है कि चमन के बेल बूटों पे लहू के दाग धब्बे हैं, चमन के बेल बूटों पे लहू के दाग धब्बे हैं, गुलो बुलबुल की खातिर तू के स्विट्जरलैंड जाता है। लहू के चमन के बेल बूटों पे लहू के दाग धब्बे हैं, गुलो बुलबुल की खातिर तू के स्विट्जरलैंड जाता है। और ये कविता सुनिए, ये होली पे मैंने लिखी थी, तो होली पे पहले भी मैंने लिखा है कविता, बहुतों ने लिखी है कविता। तो होली की जो कविताएं होती हैं उसमें बड़ा थोड़ा सा हर्ष उल्लास, थोड़ा गुर्दन और गुलाल और ये सब होता है। मैंने भी जो पहले कविता लिखी है पढ़ा भी है आप लोगों के होली मिलन में, तो उसमें भी वैसे ही था। ये कविता जो हमने लिखा तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हट के लिखें। इसमें यह है कि प्रेमिका जो है या पत्नी जो है अपने पत्नी प्रेमी से या अपने हस्बैंड से ये कहती है कि होली आने वाली है, परदेश मत जाओ। तो इसमें जो प्रेम है वो भक्ति का रूप धारण करता है। प्रेम की वो सीमा है जहाँ पर प्रेम भक्ति का रूप धारण कर लेता है। तो उस तरह की श्रद्धा, उस तरह का प्रेम सुनिएगा एक कविता कि साजन तुम परदेस न जाओ, साजन तुम परदेस न जाओ, राह तोरी रोकत पिचकारी, साजन तुम परदेस न जाओ, राह तोरी रोकत पिचकारी, फागुन रंग रंगीला, फागुन रंग रंगीला, कौन रंगेगा मोरी सारी, साजन तुम परदेस न जाओ, राह तोरी रोकत पिचकारी, साजन तुम परदेस न जाओ। आंगन आंगन जूही महके, आंगन आंगन जूही
डारी बन पंछी चहके, तुम हो मेरे मन की शोभा। गंध तेरी है रजनी गंधा, तुम ही वन उपवन फुलवारी। साजन तुम परदेस न जाओ, साजन तुम परदेस न जाओ। राह तोरी रोकत पिचकारी, साजन तुम परदेस न जाओ। गाल गुलाल रचूंगी तेरे, गाल गुलाल रचूंगी तेरे। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द यूज किया है, गुलाल रचूंगी। ये गलत शब्द है, इसलिए कि गुलाल लगाया जाता है, गुलाल मला जाता है, गुलाल रचा नहीं जाता है। रची जाती है मेहंदी, रची जाती है रंगोली, लेकिन रचने का शब्द जो है, रचने में प्रेम और श्रद्धा उसमें शामिल होती है, और लगाने में तो किसी ने भी किसी को लगा दिया, वो बात नहीं आती है। अब सुनिए इस कविता को, और दूसरी पंक्ति सुनिएगा। गाल गुलाल रचूंगी तेरे, गाल गुलाल रचूंगी तेरे। अंग संग रंग लूंगी तेरे, तुम हो कान्हा मैं ब्रिजबाला, तुम हो कान्हा मैं ब्रिजबाला। तेरो नाम जपूं मैं माला, तन मन धन मैं तो पेवारी। साजन तुम परदेस न जाओ, साजन तुम परदेस न जाओ। राह तोरी रोकत पिचकारी, फागुन रंग रंगीला आया, फागुन रंग रंगीला आया। कौन रंगेगा मोरी सारी, साजन तुम परदेस न जाओ। आपने तो पूरा प्रेम का रंग बांध दिया आज नौशाद जी। नौशाद जी, आपसे एक विनती है, आप लखनऊ से हो? अब बता देंगे तो मेरा सारा मैं बिहार से मैंने तो सोचा सिर्फ लखनऊ वाले इतने प्यार से वो प्रेम रस में वो कविता सुनाते हैं। बिहार वाले भी सुनाते हैं। अच्छा, आपने प्रूव कर दिया। देवी को कैसे गले लगाता है। बिल्कुल ठीक बोला। आपको पता है हमारे हरियाणा लोग कैसे प्रेम रस दिखाते हैं? अरे हमारे हरियाणवी लोग, आप बैठिए, मैं आपको बताऊंगी, नहीं तो आप खड़े खड़े थक जाएंगे। हमारे जो हरियाणा लोग का जो प्रेम होता है ना, वो ऐसा होता है। शादी हुई, एक बस कंडक्टर की शादी हो गई, ठीक है। वो घर गया, उसकी पहली रात थी। पहली रात में उसने अपने कमरे में गया, अपनी पत्नी को, पत्नी बिस्तर में बैठी हुई है, वेट कर रही है, और वो हरियाणवी गया अंदर बिस्तर के पास, बोला। उसका पहला संवाद था प्रेम दर्शन, जो उसका उदाहरण, प्रेम प्रदर्शन करने का जो उदाहरण मैं आपको देती हूँ, कैसा वो बोलता है। ओ सरकले, सरकले एक सवारी और बैठेगी। ऐसा प्रेम प्रदर्शन, इससे ज्यादा नहीं प्यार जता सकते हो हरियाणवी लोग। सो थैंक यू सो मच, आपने एक लखनवी तरीके से बिहार वाली कविता सुनी। काफी सारी महिलाएं बैठी हुई हैं और उनको थोड़ा बुरा लगेगा। महिलाएं जो होती हैं बहुत कठोर होती हैं और पुरुष बहुत कोमल। अब मैं उदाहरण देती हूँ। आप प्लेन में जा रहे हो न्यूयॉर्क में, और आदमी को नींद आ जाए,
और महिला साथ में आपके बैठी हो, कोई और महिला, अपनी नहीं, कोई और, अब बताओ उसका क्या हर्ष होगा? सिर कहाँ जाएगा? आदमी का सिर महिला के कंधे पे। अब क्या होगा? महिला तो आपको या तो जेल भिजवा देगी और या वो कहेगी उठो। वो ये नहीं देखेगी कि आपको नींद आ रही है। इतनी कठोर होती है महिला, वो आपको उठा देंगी या वो कहेंगी जाओ जेल में जाओ, या वो 4 बार बंदों से पिटवा भी देती है। अब उसका सीन उल्टा कर दो। यहाँ तो मैंने आपको बताया ना महिला कैसे कठोर होती है। अब उसका सीन उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, कैसे होगा? अगर महिला को नींद आ जाए और आदमी बैठा हो साथ में, तो महिला का जो गर्दन है आदमी के कंधे पे, तो क्या वो सारा दिन सारी वहीं पर बैठा रहेगा। न्यूयॉर्क क्या, न्यूयॉर्क आ भी जाएगा तो उठेगा नहीं उसको उठाने के लिए। कितने कोमल होते हैं आदमी, ठीक है ना? तो अपनी ये महिला जो आ रही है, अपनी प्यारी सी ब्यूटीफुल, सुंदरता से भरपूर, ये गई अपने वो दुकान में गई कपड़े लेने के लिए। आ जाओ आप, दुकान में कपड़े लेने के लिए गई है और वो 2 घंटे से सारे डिजाइन देख मारे। क्या देखो कितना सुंदर सूट पहना हुआ है, मेरे से कैसे मैच कर रहा है, पर आपका ज्यादा बेटर है। इतना सुंदर सूट देख रहे हैं, एक के बाद सूट देख रहे हैं, और फिर दुकानदार ने ना बेचारे ने अपने को कंट्रोल किया और कहा कि क्या बात है आपको, मेरे को बहुत दुख लग रहा है कि आपको कोई सूट पसंद नहीं आ रहा। वो कहते हैं वो तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पे ग्रोसरी करने के लिए आई थी। आज मीना कपूर जी जो है वो हमारी बहुत ही बड़ी कवित्री हैं और आपको वो भक्ति रस में आपको अपनी कविता सुनाएंगी मीरा जी। थैंक यू जसमीता, परिचय अच्छा दिया आपने। और बाय द वे सूट लेने तो जाना बहुत कम काम यहाँ पे होता है, तो इसलिए ग्रोसरी शायद मैं कभी करती हूँ। आज की जो कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ, मैं खुद नहीं लिखती, आप लोग सब लिखने वाले यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मुझे गलत जगह पे रखा है। नासिर साहब के बाद कोई भी आगे खड़ा हो वो कुछ नहीं बोल सकता। बोला काहे को मुझे फंसा के जा रहे हो आप। फिर दूसरी बात ये जो है भक्ति रस की है। मेरे पिताजी पोएट थे, लिखते थे, कवि थे, गाते थे, बहुत अच्छे, काफ़ी लोग ह्यूस्टन में जानते भी हैं उनको, वो आते थे। तो उनकी 2 मैं पढ़ रही हूँ जो आज के वातावरण से बहुत मिलती जुलती हैं। और पहली जो है वो है आनंद कहाँ। हम लोग ढूंढते फिरते हैं कहीं जाके हमको शांति मिले, आनंद मिले, तो उनके शब्दों में, ये तो हमेशा होता है किसी भी ज़माने में हो, तो ये उनके समय की जो है वो उनकी रचना है। आनंद कहाँ। विषयों में आनंद को ढूंढते हो, विषयों में आनंद को ढूंढते हो, बड़े कम अकल हो कहाँ ढूंढते हो, बड़े कम अकल हो कहाँ ढूंढते हो। आनंद का कंद परमात्मा है, आनंद का कंद परमात्मा है, उसी का तो एक अंश परमात्मा है, उसी का तो एक अंश जीवात्मा है। छिपा मन के अंदर कहाँ ढूंढते हो, छिपा मन के अंदर कहाँ ढूंढते हो, बड़े कम अकल हो कहाँ भटकते हो, बड़े कम अकल हो कहाँ भटकते हो। यदि राज में कोई आनंद होता, यदि राज में कोई आनंद होता, सिद्धार्थ ने महलों को त्यागा न होता, सिद्धार्थ ने महलों को त्यागा न होता। महलों में आनंद क्यों ढूंढते हो, महलों में आनंद क्यों ढूंढते हो, बड़े कम अकल हो कहाँ ढूंढते हो। पर स्त्री में जो आनंद होता, पर स्त्री में जो आनंद होता, तो विध्वंस रावण का क्यों ऐसे होता, तो विध्वंस रावण का क्यों ऐसे होता। पराई अमानत को क्यों सूंघते हो, पराई अमानत को क्यों सूंघते हो, बड़े कम अकल हो कहाँ ढूंढते हो, बड़े कम अकल हो कहाँ ढूंढते हो। सिकंदर ने दुनिया विजय करनी चाहिए, सिकंदर ने दुनिया विजय करनी चाहिए, मगर चैन उसने कहीं भी न पाया, मगर चैन उसने कहीं भी न पाया। गया हाथ खाली, गया हाथ खाली क्यों भूलते हो,
गया हाथ खाली क्यों भूलते हो, बड़े कम अकल हो कहाँ ढूंढते हो। क्षणिक सुख की खातिर, क्षणिक सुख की खातिर कहाँ घूमते हो, क्षणिक सुख की खातिर कहाँ घूमते हो। योगी बनो श्याम कृपा करेंगे, योगी बनो श्याम कृपा करेंगे, है झोली सुखों से तुम्हारी भरेंगे, झोली सुखों से तुम्हारी भरेंगे। हे आत्मा में आनंद, है आत्मा में आनंद कहाँ ढूंढते हो, बड़े कम अकल हो कहाँ ढूंढते हो। विश्व में आनंद कहाँ ढूंढते हो, बड़े कम अकल हो कहाँ ढूंढते हो। अब उनकी जो दूसरी है कविता वो है आज के ज़माने में, ये हमेशा होता रहता है, उनके ज़माने में था, आज के ज़माने में भी है। वो ये है कि भगवान को बुला रहे हैं कि चारों तरफ मुश्किलें फैली हुई हैं, तो इस वक्त जो है भगवान आप आओ, आपकी ज़रूरत है। तो उसका नाम है प्रभु आओ। यही है वक्त आने का, प्रभु आओ प्रभु आओ। यही है वक्त आने का, प्रभु आओ प्रभु आओ। मिटाने कष्ट भक्तों के, प्रभु आओ प्रभु आओ। मिटाने कष्ट भक्तों के, प्रभु आओ प्रभु आओ। जुल्म की आंधियां आई, जुल्म की आंधियां आई, गजब के छा गए बादल। जुल्म की आंधियां आई, गजब के छा गए बादल। अंधेरे में चमक लेकर, अंधेरे में चमक लेकर, प्रभु आओ प्रभु आओ। है दानव दंदनाते आज, है दानव दंदनाते आज भारत माँ की छाती पर। है दानव दंदनाते आज भारत माँ की छाती पर। उतारो भार माता का, प्रभु आओ प्रभु आओ। उतारो भार माता का, प्रभु आओ प्रभु आओ। तुम्हारे बागे दुनिया को, तुम्हारे बागे दुनिया को उजाड़ा चाहते हैं पापी। तुम्हारे बागे दुनिया को उजाड़ा चाहते हैं पापी। बचाओ गुल को, बुलबुल को, बचाओ गुल को, बुलबुल को, प्रभु आओ प्रभु आओ। ये रचना सब तुम्हारी है, ये रचना सब तुम्हारी है, तुम ही हो इसके रक्षक भी। ये रचना सब तुम्हारी है, तुम ही रक्षक हो इसके भी। चतुर्भुज आप विष्णु, चतुर्भुज आप हैं विष्णु। प्रभु आओ प्रभु आओ, प्रभु आओ प्रभु आओ। न आए आप अगर स्वामी, न आए आप अगर स्वामी, तो भक्तों का ठिकाना क्या। न आए आप अगर स्वामी, तो भक्तों का ठिकाना क्या। पतित पावन भक्त वत्सल, पतित पावन भक्त वत्सल, प्रभु आओ प्रभु आओ। है अबला रो रही मोहन, तो ये वही आजकल काफ़ी जो इंडिया में रेप चल रही हैं। है अबला रो रही मोहन, बचाओ लाज इनकी तो। है अबला रो रही मोहन, बचाओ लाज उनकी तो। सुदर्शन चक्र को धारे, सुदर्शन चक्र को धारे, प्रभु आओ प्रभु आओ। हो जब जब धर्म की हानि, हो जब जब धर्म की हानि, तो युग युग श्याम आते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, तो युग युग श्याम आते हैं। है भाड़े पाप की आई, प्रभु आओ प्रभु आओ। यही है वक्त आने का, प्रभु आओ प्रभु आओ। तो आज जो हो रहा है उसके ऊपर ही बिल्कुल ठीक थी, तो मैंने सोचा अच्छी रहेगी कि भगवान आपकी जरूरत है, प्रभु आओ प्रभु आओ। वेरी नाइस मीरा जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब मैं जो अगला कवि को मैं इंट्रोड्यूस करने लगी हूँ, डॉक्टर सरिता मेहता। सहज और सरल अभ्यावृत्ति की कवित्री हैं ये, कहानीकार हैं, नाटककार हैं और साहित्यकार हैं। कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है इनको। मंच के साथ इनका बहुत पुराना लगाव है। भारत, कनाडा और अमेरिका में सफलतापूर्वक कई कवि सम्मेलन कर चुकी हैं और इनकी कविता में ना हास्य है, ना व्यंग है, ना आंसू है, ना गम है, ना उम्मीद है।
उम्मीदें हैं, नए सपने हैं, बस ना ही इनका रंग है। अपने वतन से अटूट प्यार है इनको। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। सरिता बहुत ज़्यादा कर दिया। मैं वक्त की किताब से एक पन्ना उठा के लाई। वक्त की किताब से एक पन्ना उठाए लाई हूँ। इस जिंदगी की किताब, इस जिंदगी की किताब के पन्ने आते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। ये आ रहे हैं या जा रहे हैं, मालूम नहीं वक्त कैसे गुजरता जा रहा है, हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं। पर इस वक्त की किताब से न जाने, हो सकता है ये पन्ना ऐसा पलटेगा कि हम अगली बार होंगे नहीं होंगे, पर ये जो वक्त हम आप लोगों के साथ गुजारते हैं, वही लम्हे सबसे खूबसूरत हैं जो हम एक साथ गुजारते हैं। और आज ये खुशनसीब बहुत बढ़िया लम्हे आप सबका साथ है और हम एक दूसरे की सुन पा रहे हैं, दिल की बातें सुन पा रहे हैं। आप सबको मैं नमस्कार करती हूँ, दुआ करती हूँ। कैसे हम वक्त के साथ कैसे बदल जाते हैं, सपने भी बदल जाते हैं। एक सपना था बड़ा होने का, एक सपना था बड़ा होने का, माँ की तरह तैयार होने का, माँ की तरह तैयार होने का, माँ बनने का, ममता लुटाने का। माँ की तरह तैयार होने का, माँ बनने का, ममता लुटाने का। फिर एक सपना था कुछ करने का, जग में नाम शौहरत कमाने का, अखबारों की सुर्खियों में छा जाने का। जग में कुछ करने का, अखबारों की सुर्खियों में छा जाने का। अब एक सपना है बुद्ध सा बनने का। अब एक सपना है बुद्ध सा बनने का। जो कुछ जीवन में पाया सब कुछ लुटा जाने का। जो कुछ जीवन में पाया सब कुछ लुटा जाने का, बदले में कुछ ना पाने का, बदले में कुछ ना पाने का। देखा वक्त के साथ साथ कैसे बदलते हैं सपने। तो जब हमारे सपने बदलते हैं, इसी तरह विचार बदलते हैं, तो अगर इजाज़त हो, कुछ दिन पहले मैंने घर बदला। मैंने घर बदला और घर बदला, बड़े घर से थोड़े छोटे घर में जाना हुआ। सामान बहुत था, सारा चला गया। अब कुछ दिन दिल किया कि पुराने घर से अटैचमेंट होता, खाली घर में रहा जाए। सच कहते हैं उस दिन मैं कुछ दिन 5-6 दिन उस घर में रही और वो घर इतना अच्छा लगा, तो लगा कि ऐसा ही घर होना चाहिए। जो गया वो तो फालतू गया। तो उन दिनों में कविता का एक ही रात में जन्म हुआ है, अंतर्मन। अक्सर एक आवाज मेरे अंतर्मन से आती है, अक्सर एक आवाज मेरे अंतर्मन से आती है। मैं सुनकर भी उसको जब अनसुना कर जाती हूँ, मैं सुनकर भी उसको जब अनसुना कर जाती हूँ, कभी इसकी कभी उसकी सुन, उसमें ही खो जाती हूँ। कभी इसकी कभी उसकी सुन, उसमें ही खो जाती हूँ। तो खिन्न मन से उलझी उलझी छटपटाती ही रह जाती हूँ। तब खिन्न मन से उलझी उलझी छटपटाती ही रह जाती हूँ। तब लगता है ऐसे जैसे तिल तिल मरती जाती हूँ। तब लगता है ऐसे जैसे तिल तिल मरती जाती हूँ। ये 5 स्टेप में है, कहाँ तक हम पहुँचते हैं। अक्सर एक आवाज़ मेरे अंतर्मन से आती है, अक्सर एक आवाज़ मेरे अंतर्मन से आती है। मेरी तन्हाइयों में वो और बुलंद हो जाती है, मेरी तन्हाइयों में वो और बुलंद हो जाती है। मन की बातें सुनने को मजबूर बहुत कर जाती है, मन की बातें सुनने को मजबूर बहुत कर जाती है। तब मैं और मेरी मैं, तब मैं और मेरी मैं बहुत करीब आ जाते हैं।
तब मैं और मेरी मैं बहुत करीब आ जाते हैं। अब तीसरा उसका आता है, अक्सर मेरी रूबरू और अक्सर मेरा साक्षात जब अपनी मैं से हो जाता है, जब अक्सर मेरा साक्षात जब अपनी मैं से हो जाता है, तब शब्द मूक हो जाते हैं, तब शब्द मूक हो जाते हैं, सब तर्क कहीं खो जाते हैं, तब शब्द मूक हो जाते हैं, तर्क सभी को जाते हैं, चुपके से मेरी आंखों के किवाड़ बंद हो जाते हैं, चुपके से मेरी आंखों के किवाड़ बंद हो जाते हैं, तब मैं और मेरी मैं, तब मैं और मेरी मैं एक दूसरे में खो जाते हैं, तब मैं और मेरी मैं एक दूसरे में खो जाते हैं। अब इसका अगला कदम आता है, अक्सर मेरा साक्षात जब अपनी मैं से हो जाता है, अक्सर मेरा साक्षात अपनी मैं से हो जाता है, श्वेत चांद की किरणों सा मस्तिष्क शीतल हो जाता है, श्वेत चांद की किरणों सा मस्तिष्क शीतल हो जाता है, आनंद ही आनंद होता है, आनंद ही आनंद होता है जब आत्म दर्शन होता है, आनंद ही आनंद होता है जब आत्म दर्शन होता है, तब मैं और मेरी मैं, तब मैं और मेरी मैं दिव्य ज्योति में खो जाते हैं।